कभी हाईवे पे ड्राइविंग करते हुए उस बड़े से डंप ट्रक को देखा है जिसके कुछ टायर्स जमीन को छू भी नहीं रहे होते। लगता है जैसे कोई मैकेनिकल ग्लिच हो, राइट? जैसे वीडियो गेम का बग। लेकिन ये जो हवरिंग टायर्स है ना, ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये एक्चुअली एक ब्रिलियंट पीस ऑफ इंजीनियरिंग है जो रोड रिपेयर्स पे बिलियंस बचाता है, ट्रकिंग कंपनीज का फ्यूल बचाता है और ट्रक को खुद को तोड़ने से रोकता है। आज हम डिस्कवर करेंगे कि क्यों कुछ ट्रक टायर्स जमीन को छूने के लिए नहीं बल्कि हवा में रहने के लिए बनाए जाते हैं, राइट? इस फ्लोटिंग व्हील को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इमेजिन करो वो टाइम जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। सड़क सीमेंट और एसफाल्ट की बनी थी, मजबूत लेकिन ब्रिटल। जब कोई भारी ट्रक उस पर चलाता था तो वेट एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता था। ये सिर्फ सड़क को अनइवन नहीं करता था बल्कि उसे तोड़ सकता था। सोचना कैसे लोग रोड को डैमेज होने से बचाते होंगे। ये कोई सिंपल प्रॉब्लम नहीं थी। हर ट्रक ओनर, हर रोड इंजीनियर सब इसका सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। तो फिर सवाल ये है कि कैसे इंजीनियर्स ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। देखो, ये सब वेट डिस्ट्रीब्यूशन का खेल है। सोचो, जब तुम स्नो में चल रहे हो, हाई हील्स पहनो तो धंस जाओगे, लेकिन स्नो शूज पहनो तो वजन फैल जाता है और तुम ऊपर रहते हो। यही काम करता है वो एक्स्ट्रा सेट ऑफ व्हील्स जिसे टेक्निकली लिफ्ट एक्सल कहते हैं। बट हियर्स द सरप्राइजिंग ट्रूथ, जब डंप का ग्रेवल से भरा होता है ऑलमोस्ट 20 टन्स, ये वेट सिर्फ 2 या 3 एक्सल्स पे लीगल नहीं होता। तो ड्राइवर एक स्विच दबाता है और वो हवरिंग एक्सल नीचे आ जाता है। सडनली ट्रक के पास स्नो शूज आ जाती हैं, वजन ज्यादा टायर्स पे फैल जाता है, रोड पे प्रेशर कम हो जाता है और ट्रक लीगल हो जाता है बिना सड़क तोड़े। और यही रीजन है कि आज भी हम ये करते हैं। ये सिर्फ सड़क को बचाने के लिए नहीं बल्कि ट्रक को भी सेफ रखता है। सो अगर ज्यादा व्हील्स मतलब बेटर वेट डिस्ट्रीब्यूशन और सेफर रोड्स, तो फिर उन्हें हमेशा नीचे क्यों नहीं रखते? द आंसर, एज इज ऑफन द केस इन हिस्ट्री, कम्स डाउन टू मनी। टायर्स एक्सपेंसिव होते हैं। हर टायर जो पेवमेंट पे घुसता है फ्रिक्शन क्रिएट करता है, जिसे रोलिंग रेजिस्टेंस कहते हैं। जितने ज्यादा टायर जमीन पे होंगे उतनी ज्यादा इंजन को मेहनत करनी पड़ेगी और उतना ज्यादा फ्यूल जलेगा। आहा, सो जब ट्रक खाली होता है तो वो एक्स्ट्रा एक्सल्स सिर्फ फ्यूल और टायर्स वेस्ट कर रहे होते हैं। बाय लिफ्टिंग देम अप दे इंस्टेंटली रिड्यूस रोलिंग रेजिस्टेंस। ये हैवी मशीनरी का इको बोर्ड है। और सिर्फ यही नहीं, टोल्स भी कम हो जाते हैं। कई हाईवेज में एक्सल्स के हिसाब से चार्ज लगता है। लिफ्ट एक्सल ऊपर करने से ट्रक स्मॉलर व्हीकल काउंट होता है और टोल फी आधा हो जाती है। बट यहाँ स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो फिर सवाल ये है कि मनूवरेबिलिटी का क्या? ट्रक्स तो वैसे ही लंबे होते हैं। बिल्कुल, इमेजिन करो एक टाइट कॉर्नर। जब ट्रक के सारे एक्सल जमीन पे हो तो पीछे वाले टायर्स सिर्फ रोल नहीं करते, वो साइडवेज ड्रैग होते हैं। इसे स्क्रबिंग कहते हैं। ये टायर्स को श्रेड करता है और ट्रक के फ्रेम पे स्ट्रेस डालता है। लिफ्ट एक्सल को ऊपर करने से ड्राइवर इफेक्टिवली ट्रक का व्हील बेस छोटा कर देता है। इससे ट्रक स्मूथ पिवट कर पाता है जैसे कोई डांसर। और यही रीजन है कि आज भी हम ये करते हैं। ये मनूवरेबिलिटी को मेंटेन करता है, टायर्स को सेव करता है और पेवमेंट को भी डैमेज होने से बचाता है। तो अगली बार जब तुम हाईवे पे ड्राइविंग कर रहे हो और उस बड़े से डंप ट्रक को देखो, तुम सिर्फ एक बोरिंग मशीन नहीं देखोगे, तुम देखोगे एक ब्रिलियंट पीस ऑफ इंजीनियरिंग जो फिजिक्स, रोड लॉस और बिजनेस इकोनॉमिक्स को बैलेंस करता है। अगर ये फैक्ट तुम्हें सरप्राइजिंग लगा, लाइक करो और सब्सक्राइब